नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आज की सबसे बड़ी और ताज़ा खबरें। देश और दुनिया में क्या हो रहा है, हर जरूरी अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं। आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। राज्य सरकार ने किसान पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र किसानों की नई सूची जारी की है। जिन किसानों ने हाल ही में आवेदन किया था, वे आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना नाम चेक कर सकते हैं। जून महीने से बढ़ी हुई पेंशन राशि खाते में आने की संभावना जताई गई है। उत्तर प्रदेश में विभिन्न विभागों में 10,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इसमें पुलिस, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग शामिल है। आवेदन प्रक्रिया अगले सप्ताह से शुरू होगी और उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। बेसिक शिक्षा विभाग ने 5,000 नए शिक्षक पदों पर भर्ती की घोषणा की है। बीएड और डीएलएड उम्मीदवार इसके लिए पात्र होंगे। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और इंटरव्यू शामिल होंगे, जिससे योग्य उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए नई सब्सिडी योजना शुरू की है, जिसमें कृषि उपकरण खरीदने पर 50% तक की छूट मिलेगी। इस योजना का लाभ छोटे और सीमांत किसानों को दिया जाएगा, जिससे उनकी आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर पदों के लिए नई भर्ती का नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा। उम्मीदवारों को शारीरिक परीक्षा और लिखित परीक्षा से गुजरना होगा दी जा रही है। राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की घोषणा की है। इससे लाखों कर्मचारियों और पेंशन धारकों को सीधा लाभ मिलेगा और उनकी मासिक आय में वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को नुकसान की भरपाई के लिए नई सूची जारी की गई है। जिन किसानों की फसल खराब हुई है, उनके खातों में जल्द ही मुआवजा राशि ट्रांसफर की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश भर में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए नई योजना लॉन्च की, जिसमें गांवों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने पर जोर दिया गया है। इससे शिक्षा और रोजगार के नए अवसर खुलने की उम्मीद जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों के लिए नई सब्सिडी योजना का ऐलान किया है, जिसके तहत सिंचाई और बीज खरीद पर आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार का दावा है कि इससे किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। प्रदेश में कई सरकारी संस्थानों जैसे आईआईटी कानपुर और बीबीएयू लखनऊ में नई भर्तियां निकली हैं, जिससे उच्च शिक्षित युवाओं के लिए रिसर्च और तकनीकी क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़े हैं। उत्तर प्रदेश में रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार लगातार नई योजनाएं चला रही है, जिसमें स्टार्टअप, स्किल डेवलपमेंट और लोकल उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। राज्य में अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस विभाग में नई नियुक्तियों के साथ साथ तकनीकी सुधार किए जा रहे हैं, जिससे सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हो और लोगों को बेहतर कानून व्यवस्था मिल सके। यूपी में शिक्षा क्षेत्र में भी सुधार जारी है। नई शिक्षक भर्तियों और डिजिटल शिक्षा योजनाओं के जरिए छात्रों को बेहतर सुविधाएं देने पर जोर दिया जा रहा है। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने के लिए मनरेगा और अन्य योजनाओं को मजबूत कर रही है, जिससे गांवों में रहने वाले लोगों को स्थानीय स्तर पर ही काम मिल सके। उत्तर प्रदेश में निवेश और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियां लागू की जा रही हैं, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त को लेकर किसानों में उत्साह बढ़ा हुआ है। केंद्र सरकार जल्द 2,000 रुपए की अगली किस्त जारी कर सकती है। लाभार्थियों को eKYC और किसान ID अपडेट रखने की सलाह दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार के आगामी बजट में वृद्धावस्था पेंशन और अन्य सामाजिक योजनाओं में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। चुनावी साल होने के कारण गरीब किसान और महिलाओं के लिए नई घोषणाएं हो सकती हैं। पुरानी पेंशन योजना पर यूपी सरकार ने विधानसभा में स्पष्ट किया है कि 28 मार्च 2005 से पहले विज्ञापित पदों पर नियुक्त कर्मचारियों को नियमों के अनुसार लाभ दिया जाएगा। इससे हजारों कर्मचारियों को राहत मिल सकती है। उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों में इंतजार बढ़ गया है। नई भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होने की चर्चा है, जिसमें हजारों पदों पर आवेदन मांगे जा सकते हैं। विभागीय स्तर पर तैयारी बताई जा रही है। यूपी पुलिस और अन्य विभागों की नई सरकारी नौकरियों को लेकर युवा लगातार अपडेट देख रहे हैं। भर्ती कैलेंडर में कई विभागों के पद आने की उम्मीद है, जिससे बेरोजगार युवाओं को बड़ा अवसर मिल सकता है। प्रदेश में पंचायत, नगर निकाय और विकास योजनाओं के लिए नए फंड जारी होने की संभावना है। सरकार गाँवों में सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष जोर देने की तैयारी कर रही है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। तेज गर्मी के बीच ग्रामीण और शहरी इलाकों में सप्लाई बाधित होने की शिकायतें बढ़ी हैं। ऊर्जा विभाग ने व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए हैं। बलरामपुर समेत कई जिलों में रसोई गैस सिलेंडर की कमी की खबर सामने आई है। उपभोक्ताओं को कई दिनों तक एजेंसी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, जिससे घरेलू परिवारों को परेशानी उठानी पड़ रही है।
उत्तर प्रदेश में बेरोजगार युवाओं के लिए कौशल विकास योजनाओं पर सरकार काम तेज कर रही है। ट्रेनिंग के बाद रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए नए कार्यक्रम शुरू किए जा सकते हैं। महोबा जिले में अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में किसान समेत 18 लोग घायल हुए हैं। पुलिस और प्रशासन ने घायलों को अस्पताल भेजा है तथा सड़क सुरक्षा नियमों के पालन की अपील की है। जौनपुर में 52 दिन तक थानों के चक्कर लगाने के बाद डीजीपी के आदेश पर एफआईआर दर्ज होने की खबर सामने आई है। मामले को लेकर पुलिस कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में नई शिक्षकों की भर्ती को लेकर चर्चा तेज है। शिक्षा विभाग रिक्त पदों का आंकड़ा जुटा रहा है, जिससे जल्द नई भर्ती निकलने की उम्मीद है। प्रदेश के किसानों के लिए सिंचाई, फसल बीमा और सब्सिडी योजनाओं पर सरकार नया फोकस कर सकती है। गर्मी और मौसम संकट को देखते हुए किसानों को राहत पैकेज देने की मांग भी बढ़ रही है। अगर आप चाहते हैं कि आपको हर दिन सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें मिलें, तो अभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।